सो क्या कभी सोचा है कि GTA 5 में जो पुलिस होती है वो आपको इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेती है, और जो डायरेक्शंस होते हैं कभी लेफ्ट से आ रही है, कभी राइट से आ रही है, कभी आपके पीछे से आ रही है। तो ये होता है ए स्टार अल्गोरिदम की वजह से। इसी वीडियो में आज हम जानेंगे कि व्हाट इज ए स्टार अल्गोरिदम, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज तेजस एंड यू आर वाचिंग द कोड कल्चर। तो अभी हम देखेंगे कि ए स्टार एल्गोरिदम होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि ए स्टार एल्गोरिदम जो होता है वो है पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर मल्टीपल पाथ्स होंगे तो उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट और इफिशिएंट पॉइंट कौन सा होगा और कौन सा रूट होगा, वो हम डिसाइड करते हैं ए स्टार एल्गोरिदम की मदद से। लेकिन जो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं उसको डिसाइड कैसे करते हैं, तो उसके लिए होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो उसमें होते हैं 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट होता है जी कॉस्ट को कैलकुलेट करना, सेकंड पॉइंट होता है एच कॉस्ट को कैलकुलेट करना, और थर्ड पॉइंट होता है उसका एडिशन जिसे हम बोलते हैं एफ कॉस्ट। तो जी कॉस्ट का मीनिंग ये होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेट से दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से मुझे यहां तक जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं। जैसे ये एक रूट हो गया जिसे बोलता हूँ मैं R1, ये दूसरा रूट हो गया जिसे मैं बोलता हूँ R2, या फिर कोई तीसरा रूट हो सकता है, या फिर कोई चौथा जिसको मैं बोलता हूँ RN, रूट N। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट टू द करंट पॉइंट, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक मैंने ट्रैवल किया, तो ये होगा मेरा जी कॉस्ट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से करंट पॉइंट तक मैंने ट्रैवल किया है। तो इसे हम बोलेंगे जी कॉस्ट। और यहाँ से मुझे मेरे पॉइंट बी तक जाना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा एच कॉस्ट। ऐसे ही हम रूट 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, रूट एन के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सबका रूट कैलकुलेट करने के बाद हम एफ कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, जो होता है एडिशन ऑफ जी कॉस्ट एंड एच कॉस्ट। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे होगा और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अभी हम देखेंगे डिटेल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ GTA 5 मैप। लेट से अगर आप यहाँ पे हो और अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया तो हमें मिलते हैं वांटेड लेवल स्टार्स। लेट से हमें 5 स्टार्स मिले। तो 5 स्टार केस में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस डायरेक्शन में पुलिस हमें चेस करती है। लेट से पुलिस वन की स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे है और हमारी पोजीशन यहाँ पे है। तो अगर पुलिस को मुझे चेस करना है या फिर मुझे अरेस्ट करना है, तो उनके लिए होते हैं मल्टीपल पाथ रूट्स, क्योंकि ये एक सिटी का मैप है तो उसमें मल्टीपल रोड्स हो गए और उसमें ऑब्स्टेकल्स भी हो गए, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, ट्रैफिक्स हो गए। तो जो मल्टीपल पाथ्स हो गए, जैसे ये 3 रूट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, R1, R2, R3। तो जो AI होता है अल्गोरिदम, तो ये कौन सा पाथ चूज करेगा ये डिपेंड करता है कि शॉर्टेस्ट और मोस्ट इफिशिएंट रूट कौन सा होगा। सो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि ये करंट पोजीशन है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जी कॉस्ट, और मुझे यहाँ तक ट्रैवल करना है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एच कॉस्ट, और इसका दोनों का जो एडिशन होगा इसे हम बोलेंगे एफ कॉस्ट। तो ये तीनों रूट्स के अलग अलग एफ कॉस्ट कैलकुलेट हो गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ कॉस्ट, इसके भी एफ कॉस्ट कैलकुलेट हो गए। और जिस भी रूट का एफ कॉस्ट सबसे लोएस्ट होगा वो सिलेक्ट होगा, और उसी रास्ते से पुलिस हमें ट्रैवल करके चेस कर लेगी। सिमिलरली फॉर पुलिस 2 एंड पुलिस 3 होगा। तो यही होता है एक डिटेल एग्जाम्पल कि हम ए स्टार एल्गोरिदम को यूज कैसे करते हैं। इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि ये रियल टाइम में चेंज होता है, क्योंकि हम पुलिस से भाग रहे हैं, हमको खुद को सेव कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी पोजीशन अभी तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम अगर रूट चेंज कर लेते हैं तो हमारी करंट पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके वजह से क्या होगा, जो पाथ सिलेक्ट किया था, लेट से R1 रूट जो सिलेक्ट किया गया था वो चेंज होके R3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी भी पोजीशन चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे जो गोल था, या फिर हम इसे टारगेट भी बोल सकते हैं। तो अगर टारगेट की भी पोजीशन चेंज होती है तो पुलिस की भी पोजीशन चेंज होगी, और इस केस में रियल टाइम अपडेशन होगा। और ये होता है एक एडवांटेज ऑफ ए स्टार एल्गोरिदम। क्या लेकिन इसके कोई ड्रॉबैक्स है? क्या हम इसे आउटस्मार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम रूट्स को एस्केप कर दें, जैसे कि हाईवे से हम हट कर अगर ऑफ रोडिंग चले गए, जैसे माउंटेन्स पे चले गए, या फिर कोई बिल्डिंग के ऊपर जंप करके चले गए, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे रूट कैंसिल हो जाता है। क्योंकि बिल्डिंग्स या फिर जो भी माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे रूट्स नहीं होते डायरेक्ट। अगर हम रेलवे ट्रैक्स की भी बात करें तो वो डायरेक्ट हाईवे नहीं है, वो एक रेलवे ट्रैक है। और इसकी वजह से क्या होता है,
जो एआई अल्गोरिदम होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये रूट है या फिर कोई और पाथ है। तो यही होता है उसका एक ड्रॉबैक। तो इसी वीडियो में हमने समझा कि ए स्टार एल्गोरिदम क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, एफ कॉस्ट क्या होता है, जी कॉस्ट क्या होता है, या फिर एच कॉस्ट क्या होता है। तो यही सब कैलकुलेशन करके एक रूट फाइंड आउट किया जाता है, जो कि होता है शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट रूट। So I hope you guys have enjoyed this video. Please give it a thumbs up, and if you really want to see the unique content on this channel, please subscribe to the YouTube channel. Thank you so much.